24 में क्या, टू ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास एम आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल होगा, 1 नहीं है वो एल है शायद, ये एल होना चाहिए। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक इनिशियली रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, अ थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक सी, ठीक है, ये आया इससे टकराया और सब इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, मतलब ये वी नॉट से अगर आ रहा है तो इससे टकराएगा, इसको अपनी वेलोसिटी देगा वी नॉट और खुद रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी, इसके लिए तो फिगर चाहिए, इसके बगैर बगैर फिगर के मजा ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे अब देखिए, अब समझ में आएगा कुछ। अब यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम इज जीरो व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू मैक्सिमम। देखिए ऐसा नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती है। जब भी पूरा सिस्टम मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाएगा, पूरा सिस्टम वीसीएम से मूव करेगा, तो जीरो तो नहीं हो सकता। तो आंसर पहला ला तो गलत है। पहला मैं समझा दे रहा हूं, ये वी नॉट से आएगा, ये अपनी वेलोसिटी से देगा, फिर ये वी नॉट से जाके से कंप्रेस करेगा, द मोमेंट दे विल बी इन मैक्सिमम कंप्रेशन, पूरा सिस्टम वीसीएम से मूव करेगा, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब ये मतलब अगला मैं स्टेप बना देता हूं, ये तो जब ये वी नॉट से जाएगा तो यहाँ पे वीसीएम जो है वो वी नॉट बाई 2 हो जाएगा। इस समय आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। वो जो क्वेश्चन था उसमें भी यही लॉजिक लगाया था कि जब आप सेंटर मास के फ्रेम में चले जाओगे तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा, और जब आपका ये नेचुरल लेंथ पे तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यही कंसेप्ट उसमें भी लगाया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम इज इतना एंड सी इज जीरो। सी तो जीरो, रेस्ट पे आ गया, सी टकराने के बाद तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, ये जो है ना ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, अपना वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन में एक्सचेंज कर देगा ना वो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ए बी सिस्टम की, ए बी की काइनेटिक एनर्जी ए बी की हो जाएगी हाफ, मास कितना हो जाएगा 2m, और सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर बाय, मतलब वी नॉट इतना कर दीजिए, तो एक 2 तो कट गया, तो कितना आ जाएगा m वी नॉट स्क्वायर बाय 4 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है, बी तो सही है। फिर टोटल एनर्जी ए बी सी सिस्टम इज हाफ एम वी स्क्वायर व्हेन द स्प्रिंग इज एट मैक्सिमम, नहीं, हाफ तो पहले ही था ये, जब उसने टच ही नहीं किया था। मैक्सिमम कंप्रेशन पे तो काइनेटिक एनर्जी यही रहेगी, ठीक है, पूरे सिस्टम की, क्योंकि सी तो वैसे भी रेस्ट पे आ चुका है, तो सी तो गलत हो गया। अब कह रहा है हाफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हेन द स्प्रिंग है, ठीक है, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे देखिए हुआ क्या, इसके पास हाफ एम वी नॉट था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये इसमें चला गया, मतलब आधी एनर्जी उसमें चली गई, आधी काइनेटिक में चली गई। अब ये बोल रहा है हाफ, ये तो गलत है। इस समय आप देखो ना पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले कितना था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, अब कितना बच रहा है, उसका आधा, इसका मतलब उसका आधा, इसमें क्या होगा ना, आधा काइनेटिक और आधा पोटेंशियली, हाफ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो आंसर डी तो नहीं आएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का सिर्फ बी ही सही है, डी तो सही नहीं है। डी सही तब होता जब ये 1/2 का टर्म नहीं आता, तो डी इज इनकरेक्ट।